हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो रिसेंटली एक नई न्यूज़ निकल के सामने आ रही है ईरान से। तो ईरान ने जो है अपनी जो मुद्रा है रियाल, उसको जो है बदल दिया है। अब ये पूरा मैटर क्या है और यह क्यों हुआ कि ईरान ने जो अपनी मुद्रा है रियाल उसको तोमान में क्यों बदल दिया और इसके बदलने के पीछे के क्या कारण है, तो हम इस पूरे होल वीडियो में समझेंगे। तो रोज़ की तरह पहले एक न्यूज़ आर्टिकल को हम देखते हैं कि क्यों ऐसी चीज़ें हुई हैं, क्या कारण है, न्यूज़ क्या कह रही है। तो इस चीज़ को बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इससे रिलेटेड PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। तो चलिए न्यूज़ आर्टिकल को देखते हैं। तो ईरान टू चेंज करेंसी फ्रॉम रियाल टू तोमान एमिड हाई इन्फ्लेशन। ठीक है, अब ये पूरी चीज़ क्या है कि क्यों जो है ईरान ने जो है रियाल से जो है अपनी मुद्रा को तोमान में बदल दिया। अब ये पूरा मैटर क्या है, तो हम दो न्यूज़ आर्टिकल को देखते हैं। तो द हिंदू के भी आर्टिकल को हम देखते हैं, तो इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ईरान अप्रूव्स प्लान टू कट 40 फ्रॉम फॉलिंग करेंसी, यानी अपनी गिरती हुई मुद्रा को बचाने के लिए जो है ईरान ने ये कदम उठाए हैं, ये सारे स्टेप उसको उठाने पड़े हैं। तो क्या कारण रहे कि ईरान को अपनी नई मुद्रा जारी करनी पड़ी। तो आप पूरे चीज़ को देखिए कि कोरोना संकट के बीच ईरान ने बड़ा फैसला लेते हुए अपनी मुद्रा को ही बदल दिया है, और जिसके तहत ईरान की जो मुद्रा है अब रियाल ना होकर तोमान होगी। ठीक है, और अब 10,000 रियाल के बराबर एक तोमान होगा। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ थी कि क्या है। तो शुरुआत में आप थोड़ा सा देखेंगे तो चर्चा में यह क्यों चीज़ बना है। तो ईरान की संसद के द्वारा एक विधेयक पारित किया गया, जिसके अनुसार जो है ईरानी मुद्रा में 4 स्लैब यानी जो 4 शून्य थे उसकी कटौती की जाएगी। तो वही मैं बताया हूँ कि अब 10,000 रियाल के बराबर एक तोमान होगा। तो हुआ क्या था कि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते मुद्रा में बड़ी गिरावट आने लगी, और इसको रोकने के लिए ईरान ने यह जो है बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए ईरान की जो संसद में इस संबंध में एक विधेयक पेश किया गया, जिसको मैंने अभी बताया है। अब इस विधेयक में उसे इस चीज़ की मंजूरी दी गई। इस विधेयक में यह फैसला लिया गया कि राष्ट्रीय करेंसी में जो 4 शून्य थे, जो 40 थे, उसको हटाया जाएगा। तो अब ये सारी चीज़ें हुई क्यों थी, तो इसके पीछे का थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा 2008 में। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम देखते हैं। तो 2008 में क्या हुआ, 8 से ही आप देखेंगे जो ईरान की करेंसी है उसमें जो 40 थे उसको हटाने को लेकर मांग चल रही थी। लेकिन इसमें अहम मोड़ तब आया जब 2015 में अमेरिका और ईरान में जो न्यूक्लियर डील थी उससे जो ईरान का बाहर निकलना था, और काफ़ी सारा जो डिस्प्यूट शुरू हुआ वह यही 2015 से शुरू हुआ। जो पहले से विवाद थे वो तो चल ही रहे थे, लेकिन 2015 में जो है काफ़ी बड़े स्तर पे जो है यह विवाद ईरान और अमेरिका के बीच में शुरू हो गए। उसके बाद अमेरिका ने ईरान पे काफ़ी सारे जो सैंक्शन थे वो लगाने शुरू कर दिए। नतीजा यह हुआ कि ईरानी मुद्रा में जो 60% तक की आप देखेंगे तो गिरावट देखने को मिली, और इन सब का नतीजा यह हुआ कि ईरानी मुद्रा कमज़ोर हुई, और महंगाई के चलते देश में आप देखेंगे कि 2017 में बहुत बड़े पैमाने पे जो है उनके यहाँ हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जो नागरिक प्रदर्शन थे वो हुए थे। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया कि ईरान पर जो सैंक्शन थे उसके चलते ये सारी चीज़ें हुई। दूसरी चीज़ थी कि मुद्रास्फीति में काफ़ी गिरावट आ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी। ईरान की जो वर्तमान मुद्रा है वो रियाल, उसको बदल के तोमान कर दिया गया, और एक तोमान की जो कीमत थी वो 10,000 रियाल के बराबर थी। तो इसमें थोड़ा सा देखेंगे आप कि ईरान और अमेरिका के बीच जो विवाद है वो काफ़ी चरम पर है। शुरुआत से ही आप देखेंगे जनवरी से सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी जब उनके सुलेमानी की मौत हुई उसके बाद जो है ईरान का जो एक इनका सैटेलाइट लॉन्च किया गया, फिर उसके बाद फिर से 2-3 ऐसे विवाद हुए, और फिर लेबनान के मुद्दे को लेकर हो गया, हिजबुल्लाह को लेकर हो गया। ठीक है, तो ईरान, तो ये सारी चीज़ें चली रही थी। तो एक एक नए विवाद को जो है अमेरिका काफ़ी ऑब्जर्व कर रहा था, उसको लेकर काफ़ी जो है ईरान के ऊपर सैंक्शन पे सैंक्शन लगाया जा रहा था। तो ईरान रियाल की बात करें तो एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अगर आप रियाल देखें तो 1,56,000 रियाल के स्तर पर आ गया, यानी बहुत ही निचले स्तर पर आ गया।
और जो करेंसी में 40 हटाने का फैसला अपने देश की मुद्रा को मजबूती देने के लिए लिया गया है। तो अब ईरान की जो नई करेंसी रहेगी वह डॉलर के मुकाबले जो रहेगी वो 15.6 के करीब जो है इस स्तर पर ये रहेगी। तो अब यहाँ ईरान सेंट्रल बैंक का भी मानना है कि इससे देश में जो है आर्थिक जो हालात हैं उसमें सुधार आएंगे। वैश्विक स्तर पर डॉलर जो है के सामने देश की जो करेंसी है उसकी स्थिति ठीक रहेगी। तो ये चीज़ थी, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो तोमान है इनके बारे में, ठीक है। थोड़ी सी पृष्ठभूमि चलते हैं। तो मैंने आप बताया कि 2008 से ये सारी चीज़ें चल रही थी। 2018 में आप देखेंगे तो हिंसक प्रदर्शनों के बारे में मैंने बताया जो है कि, और 2015 के बारे में बताया कि परमाणु समझौते से बाहर जो निकला था ईरान, उसके द्वारा जो है तो काफ़ी सारे सैंक्शन लगाए। 60% मैंने बताया कि जो है गिरावट देखने को मिली महंगाई के चलते। 2017 में बड़े स्तर पे जो है आपको जो है नागरिकों के द्वारा जो वहाँ पर विरोध किया गया था उसको भी मिलता है देखने को। तो चलिए, तो तोमान का जो है ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं, तो तोमान का पहले भी वहाँ इस्तेमाल होता रहा है, ठीक है। तो तोमान का जो इस्तेमाल ईरान में पहली बार जो देखने को हमें मिल रहा है, ऐसा नहीं कि वहाँ ये चीज़ नहीं हो, पहले भी हुई है। तो दरअसल अब तक ईरान की जो ऑफिशियल करेंसी थी वह रियाल थी और 10 रियाल को एक तोमान कहा जाता था, ठीक है। लेकिन अब नए बदलाव के चलते जो है एक तोमान जो है वो 10,000 रियाल के बराबर हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपकी यहाँ पे। तो थोड़ा सा अगर और भी हिस्ट्री में जाएं तो 1932 से ईरान की जो आधिकारिक करेंसी जो है वह जो है वो रियाल रही है। तो रियाल जो है 1932 से ईरान की ऑफिशियल करेंसी रही है, ठीक। अब थोड़ा सा इसको लास्ट में देखेंगे, थोड़ा सा इधर मैंने बता दिया है ये चीज़। हाँ, तो रियाल जो है 1932 से ऑफिशियल करेंसी रही है। इससे पहले देश में जब आप कजर राजवंश का शासन था जो 1785 से लेकर 1925 के दौरान जो है, तो उनके टाइम में जो नेशनल करेंसी हुआ करती थी वो तोमान ही हुआ करती थी। उसके बाद पहलवी राजवंश जब आया 1925 से लेकर 1979 तक, तो शुरुआती तो वहीं से जो ईरानी करेंसी थी वह रियाल हुई। तो दिलचस्प ये है कि रियाल और तोमान दोनों जो है वो फारसी के शब्द नहीं हैं। रियाल जो है वो स्पेनिश शब्द माना जाता है और जो तोमान है वो तुर्क मंगोल शब्द है, तो है। और इसका अर्थ होता है कि एक तोमान बराबर जो है 10,000, यानी जो तोमान मतलब होता है वो 10,000। तो ये चीज़ें थी। तो थोड़ा सा देखते हैं कि जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम जो है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक सदस्य भी है, ठीक है। और ऑस्ट्रिया है, माफ़ कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया बोल दिया मैंने। तो अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन तथा जर्मनी और ईरान एक साथ परमाणु समझौता किया था। तो इसमें सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य तथा जर्मनी को सम्मिलित किए हैं, 5+1 कंट्री, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो थोड़ा सा अगर देखें तो 40 सालों से ऐसा नहीं हो रहा है कि महंगाई से ईरान जूझ रहा है, ठीक है। ईरान जो 40 सालों से जो इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है। तो ईरान में अभी भले ही महंगाई का रिकॉर्ड स्तर हो, लेकिन ऐसा नहीं पहली बार हुआ है। 1979 में भी इस्लामिक क्रांति जब आई थी तब ये चीज़ें हुई। 1980 में जब ईरान इराक युद्ध हुआ तो भी जो है ये आर्थिक हालात काफ़ी हुए। लेकिन इन 10 सालों में जो है और भी स्थिति बद से बदतर ईरान की होती जा रही है। अब तो सैंक्शन जैसी स्थिति है तो और भी इनकी स्थितियां सही नहीं हैं। तो देखने वाली बात है कि यह जो बदलाव है वह किन आर्थिक स्तरों पर ईरान को ले जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।